जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली भारत को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर उनसे, मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अंकल चुप कर जाए प्लीज़। आपसे आपको रोता हुआ देख के, आप भी मेरे बाबा की जगह, यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप रोए नहीं प्लीज़। सुबह से काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हालात ऐसे बने हुए हैं कि सुबह से काम नहीं हुआ और अंकल की आंखों में आंसू आ गए इस टाइम कि घर जाएंगे और बच्चों को क्या देंगे या बच्चों को क्या कहेंगे। मतलब ये हालात है। अब बेहतर करे हालात। मुझे यकीन करे दिली दुख हो रहा है कि आज मतलब ऐसे हालात आ गए पाकिस्तान में कि मेरे बाप की जगह, मेरे बाप की उम्र के लोग आज मेरे सामने रो पड़े हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे। कोई मैसेज देना चाहते हो? सबका हाल यही है, सबका तक बुझाए। कैसा मुल्क चाहते थे हम कि 75 सालों में जो हो गया। कह रहा हूँ कि अपना मुल्क लगता ही नहीं। आज रेट कुछ है, कुछ सुबह कुछ है, रात को कुछ। अंकल रो पड़े हैं। आप मुझे बताएं कि मतलब क्या टाइम, क्या इस टाइम सिचुएशन क्या बन गई है कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो और रो रहे हैं। और इसलिए महंगाई बहुत हो रही है तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बंदा क्या करे, रोएंगे और क्या करेंगे। मुल्क के ऐसे हालात है। रोजाना आगे खड़े होके घर चले जाते हैं। 400-500 में कैसे घर चलेगा? सही बात है। अभी तो डीजल और पेट्रोल भी इतना महंगा है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। घर में आटा नहीं है। अभी इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है। यकीन करें, जब आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है। फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया। इससे अच्छा तो हम जुल्म और ज़्यादती रह लेते, लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्म और ज़्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं, लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं। 20 रुपये किलो, 20 रुपये क्या चीज़ है? 20 रुपये तो ईजिली कमा सकते हैं ना। नाटो देश एशिया में जापान के अंदर अपना कार्यालय खोलने जा रहे हैं और जो कि चीन और रूस की धमकियों से जूझ रहा है। और यही नहीं कि अमेरिका ने जो चीन है उसकी नकेल कसने के लिए नेटो प्लस बनाया। और अब अमेरिका ये भी चाहता है कि जो अमेरिकी संसद की अगर हम बात करें, जो उनकी शक्तिशाली समिति है, उनकी सिफारिश ये है कि भारत को भी नेटो प्लस में लाया जाए। ये एक यूरो अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है, जो कि आप इसे कह लें जी कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका है। इनका एक मिलिट्री अलायंस था। अब इसमें, और दैट वाज अगेंस्ट रशियंस, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। ताइवान में चीन की दबंगाई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका और भारत को मजबूत साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी ने भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। नेटो प्लस में अभी 5 देश है। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत इसका 6ठा मेंबर बन जाएगा। कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। क्वाड 4 देशों का एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका को G7 के देशों के साथ भी सहयोग को और मजबूत करना होगा। जनवरी में गठित कमेटी ने ताइवान पर अपनी पहली रिपोर्ट और सिफारिश जारी की है। कमेटी की सिफारिश की टाइम अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून में अमेरिका विजिट पर होंगे। नेटो प्लस देशों को अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर एक्सेस मिलती है। नेटो प्लस देशों में आने से भारत को भी चुनिंदा देशों की जैसी बेहतर अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। भारत की शुरू से पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की। वो उसकी पॉलिसी ये है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस को उसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया और ना ही मुझे लगता है कि मोदी सरकार ज्वाइन करेगी। नेटो को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक खासतौर से फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को आपको धीरे धीरे उन्हीं की पॉलिसी से लिंक करना पड़ेगा, तभी आपको होगा। आपको वो
टेक्नोलॉजी देने पे तैयार हैं और जो बहुत से कुछ फ़ायदे भी हैं उससे जुड़ने से। लेकिन ये कि जैसा लगता है कि नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि भारत का जो इंटरेस्ट है, पहली बात तो ये कि वो चाहता है कि उसकी पॉलिसी में खुद मुख्तारी रहे। वो दूसरा ये कि वो सेल्फ रिलायंस की नीति में आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। तीसरी बात ये है कि उसका मानना ये है कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अब मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, जिसकी बहुत सी दूरी होगी। नाटो को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप अमेरिका जो उसका मेन सबसे पावरफुल मेंबर है और जो लीडर है नाटो का, आपको उसकी लीडरशिप भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आपको फिर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो राग है वो नहीं लगानी पड़ेगी। वो एक राग बन जाएगी महज, उसका कोई असर नहीं होगा और आप बिल्कुल दूसरे मुल्कों से कट ऑफ हो जाएंगे। तीसरी तरफ ये जी भी है कि भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ यानी जो अर्ध विकसित या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, उन देशों के जो हित हैं उनको भी चैलेंज करता है, चैंपियन करता रहता है अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि उसका जो रोल है एक बड़ा, हमारा जो विश्व गुरु बनने का प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा, इसलिए कि ग्लोबल साउथ के बगैर हो नहीं सकता। हमारे पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध हैं और मैं समझता हूँ कि और अच्छे भी संबंध होने चाहिए, लेकिन क्या मिलिट्री अलायंस ही के माध्यम से हो सकते हैं या दूसरा जो हम लोग का चल रहा है। और दूसरी बात ये कि हम सभी देशों को लेके चलते हैं, हमारी देश सबका साथ सबका विकास जो है, क्या ये संभव हो पाएगा। और हमें ये भी देखना होगा कि इस अलायंस से हमें कितने फायदे कितने नुकसान हैं। मैं समझता हूँ जल्दी ही, ये आज से नहीं चल रहा, ये तो अभी कांग्रेस की एक कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है। इससे पहले भी हमने देखा था, आपको याद होगा, जूलियन स्मिथ जो जी यूएस तभी एम्बेसडर हमने है चर्चा की थी इस पर। जी जी, वो आई थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो उन्हीं ने उस समय भी प्रपोज किया था नेटो प्लस मेंबर का। अब हमको भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान, साउथ कोरिया और जो मुल्क इसराइल। न्यूजीलैंड अमेरिका की छत्र छाया में आ जाएंगे और फिर अपनी पॉलिसी उनकी तरह हमको भी अलाइन धीरे धीरे करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि भारत के हित पूरे हो पाएंगे। फिर एक चीज अंबर और है जो मैं जी कहना चाहता हूँ, जी ये पश्चिमी देश जो है वो, इनकी हमेशा नजर रहती है भारत की सेना पे। भारत की सेना बहुत मजबूत है, बहुत बैटल हार्डन जिसे हम कहते हैं, कई जंगें लड़ चुकी, आज से नहीं पिछले 100 साल से ज्यादा का इसका एक्सपीरियंस है और इसकी हिस्ट्री 200